3-4 दिन पहले से नोटिफिकेशन रिलीज करी थी एनडीए ने, जिसके अंदर तुम पर एक बॉम्ब फोड़ दिया गया था, जिसके झटके की गूंज मुझ तक भी पहुंची थी। जो ग्रामेटिकल एरर थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई टाइपिंग एरर हुई है और मुझे लग रहा था कि इस पे कुछ ना कुछ अपडेट तो होगी ही। Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज का वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रही हूँ CUET BCom ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड। देखो, तुम्हें पता है 3-4 दिन पहले ऐसी नोटिफिकेशन रिलीज करी थी एनडीए ने, जिसके अंदर तुम पर एक बॉम्ब फोड़ दिया गया था, जिसके झटके की गूंज मुझ तक भी पहुंची थी कि मैथ्स कंपलसरी हो गया है। एंड मैं खुद बहुत ज़्यादा सदमे में थी, ट्रॉमेटाइज थी कि भाई ये क्या हो गया है। एंड मुझे लगता है तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ही कि ये क्या कर दिया गया था। बट देखो, मुझे खुद एक बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग भी हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने बहुत लोगों को ऐसा कह दिया था कि मैथ ज़रूरी नहीं है SRCC के लिए, एंड तुम अपने ड्रीम कॉलेज में विदाउट मैथ्स भी पहुंच सकते हो, जैसे कि मैं पहुंची थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कहीं कुछ मिसगाइड तो नहीं कर दिया, जिससे लोगों का ड्रीम कॉलेज छूट जाएगा, उनका एक पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर थी। बट मुझे है ना ऐसा एक गट फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ तो एनटीए करेगा टू रेक्टिफाई दिस, बिकॉज मुझे लग रहा था कि जो उन्होंने वो रिलीज करा था ना डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा था कॉम्बिनेशन जो ग्रामेटिकल एरर थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई टाइपिंग एरर हुई है और मुझे लग रहा था कि इस पे कुछ ना कुछ अपडेट तो होगी ही। एंड फाइनली एक अपडेट आ चुकी है DU के थ्रू। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने लिखा है कि या तो तुम्हारे पास मैथ्स हो या अकाउंटेंसी हो फॉर BCom ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत बड़ा हमें रिलीफ मिल चुका है, ठीक है। पर देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये जो 3-4 दिन थे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में निकले हैं मेरे भी, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे भगवान जी से बोल रही थी कि भाई प्लीज़ कुछ कर दो, ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें मैथ्स कंपलसरी भी करना था तो उनको एटलीस्ट उस टाइम पे बताना चाहिए जब जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स या दूसरे किसी सब्जेक्ट के बीच में डिसीजन ले रहे हैं। तुम पहले तो बताते नहीं हो, 3 साल से तुम्हारा ऐसा चल रहा है कि मैथ्स लो या नॉन मैथ्स लो कोई फर्क नहीं पड़ता BCom ऑनर्स के लिए, और सडनली एक दिन तुम्हें सपने में आता है कि भाई मैथ्स को कंपलसरी कर देते हैं, तो कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि देखो 3 साल पहले तक तो मैथ्स कंपलसरी था। बट 3 साल बाद जब अब 3 साल से जो ऐसा हो रहा है कि CUET आ गया है, CUET के थ्रू जो है वो मैथ्स को थोड़ा है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस को कम कर दी गई है एंड इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है उन बच्चों को भी जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था CUET के थ्रू, ताकि सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। पर मुझे लग रहा था कि अगर इन्होंने यही चीज़ नलीफाई कर दी तो CUET का क्या मतलब रहा, NEP का क्या मतलब रहा। तो जैसे NEP हमेशा ये प्रोपोगेट करता है ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो मुझे लगता है फिर क्या मतलब, अगर यही चीज़ तुम्हें इन दी एंड करनी है तो। और मैं 2-3 दिन से ये भी रिसर्च कर रही थी कि क्या ऐसा मतलब हो सकता है कि किसी इंसान के पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं हो पर वो CUET का मैथ्स दे दे। क्या सब्जेक्ट मैपिंग अभी भी रेलेवेंट है? क्योंकि देखो हमारे टाइम तो रेलेवेंट थी, जो आपके पास 12th क्लास में सब्जेक्ट्स है आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के CUET एग्जाम दे सकते हो। पर जब ये थोड़े टाइम पहले 3-4 महीने पहले जो है NTA ने ऐसा कहा था कि अब ज़रूरी नहीं है, तुम कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो रिस्पेक्टिव तुम्हारे बोर्ड्स में कौन से सब्जेक्ट्स है, मार्कशीट की मैपिंग नहीं होगी। बट अगेन एक NTA ने अपनी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट को लाइव करा था एंड उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 बोर्ड्स के एंड CUET के मैच होने चाहिए। एंड उस PDF को फिर सडनली हटा दिया गया था वेबसाइट से। तो मैं खुद कंफ्यूजन में थी भाई कि तुम चाहते क्या हो, बच्चा करे क्या। एक तो बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई अलग, और फिर तुम्हारे गलतियों की टेंशन भी वही ले, मतलब गलती तुम करो और टेंशन हमें हो। तो ये मुझे लग रहा था कि क्या चाहते हैं। तो इसलिए मैंने भी तभी भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। एंड थोड़े दिन बाद में बनाती हूँ इस पर, तुम्हें बताती हूँ कि एग्जैक्टली अब तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोच रही थी कि ऐसा कर सकते हैं कि तुम मैथ्स भले तुम्हारे पास नहीं हो बट मैथ्स का CUET का पेपर दे दो। मैं ऐसा सोच रही थी एंड बहुत लोगों से बात कर रही थी कि ऐसा कर सकते हैं क्या, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि SRCC में क्या सीन है। ये सारी चीज़ें मैं कंफर्म कर रही थी एंड फाइनली आज सुबह न्यूज़ मिलती है कि भाई ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ्स जो है वो अब हटा दिया गया है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है। पर देखो, अब मैं ना एक एडवाइस देना चाहती हूँ यहाँ पर कि NTA
हमने अभी जो बॉम्ब फोड़ा है ये सिर्फ ट्रेलर है। आगे और भी ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, दिल को दहला सकती है। पर तुम्हें क्या करना है, अपने बोर्ड के एग्जाम्स में फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन से कंप्लीटली अनअवेयर रहो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, पर हद से ज्यादा उस पर टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। एनटीए बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा, पर इवेंचुअली वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देगा। तो तुम्हारे साथ इन दी एंड हर चीज फेयर होगी, ये चिंता मत करना, ठीक है। अननेसेसरली अपने आप को ड्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम्स को इन सारी चीजों की वजह से अफेक्ट मत होने देना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीयूटी भी अपनी जगह है, पर बोर्ड के एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो हेल्प तुम्हें होगी वो तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट से ही होगी। तो बोर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं करना है। पढ़ते रहो, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, सारी चीजें अपने दिमाग में रखो, पर अफेक्ट तुम्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। इन दी एंड तुम्हारे साथ सब सही होगा। सीयूटी को बोर्ड्स के बाद इंपॉर्टेंस देनी शुरू करना, अभी बोर्ड्स पे दिमाग रखो, ठीक है। मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और भी सब्जेक्ट्स के मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगी, तो उन सारे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। मेरे जो पिछले साल के स्ट्रैटेजी वीडियोज है उनको भी रेफर करो। देखो, जितने लोगों की बात सुनोगे उतना ही तुम्हें आइडियाज मिलेंगे। तुम्हें जो भी आइडिया जिस भी टॉपर के अच्छे लगते हैं, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी में वो इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है। जो गलतियां तुम्हारे सीनियर्स ने करी है वो उन्होंने बताई है, उनका यूज लो, और वो सेम मिस्टेक्स तुम रिपीट ना करो। इसलिए मैं ये सारे वीडियोस लेकर के आती हूँ, क्योंकि देखो, जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उससे बेटर तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। एंड मेरे वीडियोस बहुत शॉर्ट होते हैं, तुम 2x की स्पीड पे देख सकते हो, पर देखो, समझो, वो गलतियां मत करो जो हमने करी थी। एंड अपने बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे से दो। सीयूटी पे भी मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगी, अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। क्योंकि देखो, लकीली मैंने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, एंड तुम्हारा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अब मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो तुम्हारा हाइब्रिड मोड में था, पेन एंड पेपर था, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं थी एडवाइस देने में, बट आई थिंक अब तो बहुत चीज़ें रिलेट करती है, और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी कर सकती हूँ कि कैसे एग्जाम में डील करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी रिलीज करी है एनटीए ने, जैसे कि 50 क्वेश्चंस है, 1 घंटा मिलेगा, इतने तुम 5 सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम दे सकते हो। पर ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, 22 मार्च जो है वो सीयूटी की डेडलाइन है, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें 15 मार्च के बाद जो है वो फॉर्म भरना चाहिए। अभी इतनी जल्दबाजी, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखो, अभी मत भरो फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट्स होंगे, अभी रुको, जस्ट वेट एंड वॉच, एंड सारी न्यूज़ पे ट्रैक रखो, पर अभी कुछ करो मत। मैं खुद बताऊंगी तुम्हें कैसे क्या करना है। वैसे मैंने पिछले साल जो है वो सीयूटी का स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा फॉर्म बताया था कि कैसे भरना है, कैसे क्या चीज़ें चूज करनी है। तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो, और अगर कुछ चेंज होगा तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अभी सीयूटी को थोड़ा साइडलाइन कर दो, बाद में थोड़ा इंपॉर्टेंस देना, बट ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट डेट्स तुम बिल्कुल भी मिस ना करो। जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना सीयूटी पर, कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें किसके लिए तुम अपियर होंगे वो दिमाग पे रखना। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कोर्स पर, कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना, ये प्लीज़ थोड़ा दिमाग में सॉर्टेड रखना। आई नो अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स का है, बट ये बहुत बेसिक चीज़ है कि तुम्हें आगे करना क्या है, बस तुम्हें उतना पता होना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें ना सिंपल हो जाएंगी। एक चीज़ और, तुम सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स जो है वो अप कर सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स है। मैंने खुद ने 4 सब्जेक्ट्स ही करे थे, तो जरूरी नहीं है कि 5 के 5 पूरे करने हैं, 4 भी कर सकते हो, बट 4 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसा अगर तुम देखोगे बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा अपने बोर्ड के एग्जाम्स पे फोकस करो। मैं सीयूटी पे भी वीडियोस बनाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत अच्छे से करना, ठीक है, एकदम 4 देना, बहुत बढ़िया करना, आराम से हो भी जाएगा, बहुत इजी पेपर्स आते हैं। और कुछ भी कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, मैं किसी ना किसी से तो पूछ के बता ही दूंगी तुमको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।